चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तो एनईपी मतलब राष्ट्रीय पाठचर्या की क्या देखेंगे हम रूपरेखा। ठीक है ना। एनईपी 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की क्या है रूपरेखा। बट फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो अगर जय जीवा एकेडमी पर नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको एक मतलब हम जो रोज़ आपके लिए नए नए वीडियोस लाते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जैसा आप जानते हो कि अभी जो है तो बीपीसी मतलब बिहार टेट जो है अब मार्च में एग्ज़ाम आने वाली है। तो आपके लिए जो है 1 मंथ का जो है समय है। ठीक है ना। तो जैसा कि आप जानते हो आज के स्टूडियो में हम देखेंगे एनईपी 2005 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। ठीक है ना। अब इसका जो है ना हिंदी नाम है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। ये क्या है, एनईपी का क्या है, यानी एनसीएफ का क्या है, जो है हिंदी नाम है। ठीक है। तो जैसे एनसीएफ जो है मतलब एनसीएफ 2005 जो है वो बच्चों के बारे में क्या कहता है, किस तरह से बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो जैसा आप जानते हो कि जो एनसीएफ 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई कि बालकों को क्या और किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब जो एनसीएफ है ये मतलब एक दस्तावेज है। क्या है, दस्तावेज है। और ये जो है ना फ्रेंड्स, तो ये मतलब उस बात को मतलब ये करती है कि बच्चों को हम जो है पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, पढ़ाते हैं तो उसको किस रूप से पढ़ा मतलब किस तरह से पढ़ाएं। ये मतलब जो है एनसीएफ का कहना है। जैसे कि मतलब इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है जिसमें बालकों को क्या और किस तरह से मतलब जैसे आप क्लास में एंटर लेते हो मतलब एंटर करते हो। ठीक है ना। तो उसमें आप सोचते हो ना कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, क्या है, क्या पढ़ाया जाए, आज किस तरह से मतलब हम समझाएं तो बच्चों को समझ में आएगा, और आज क्या पढ़ाएंगे तो बच्चों को समझ में आएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमको कौन बताता है, एनसीएफ हमको बताता है, यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा हमको बताती है। ठीक है ना। अब जैसे आप जानते हो ना कि जैसे मतलब हम सेकंड पॉइंट देख रहे हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट तो जो है आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आगे इसका कहना क्या है। मतलब एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति जो है रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति के निबंध से नामक निबंध से हुई है। मतलब इसकी जो उत्पत्ति हुई थी तो कब हुई थी, मतलब किसने की थी, कब हुई थी, तो रविंद्रनाथ, कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। अब जो रविंद्रनाथ टैगोर के क्या है मतलब इनकी जो सभ्यता जब चलती थी तब एनसीएफ जो है 2005 की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। ठीक है ना। अब इसको नाम क्या दिया गया था, तो प्रगति नामक निबंध से हुई थी। इसका जो उत्पत्ति हुआ था तो किससे हुई थी, प्रगति नामक निबंध से हुई थी। ठीक है ना। अब जैसे आप जानते हो आगे क्या है, तो आगे क्या कहने का मतलब है, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है। ऐसा ना हो कि हम आपको बता दें और आपको समझ में नहीं आए और आप जो हो मतलब बार बार मतलब इसके पीछे जो है आपको भागते रहो। ठीक है। जैसा आप जानते हो आगे देखिए, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होता है। मतलब एनसीएफ का कहना क्या है, एनसीएफ जो है ना, एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि स्कूल की जो पाठ्य पुस्तक जो होती है मतलब जो शिक्षा देने की जो मतलब होती है तो उसको पाठ्य पुस्तक को नहीं केंद्र माना गया। क्या करा है, पाठ्य पुस्तक को नहीं केंद्रित मान कर नहीं, इन्होंने क्या किसको माना है केंद्र में, तो बच्चों को माना है। किसको माना है, बच्चों को। ठीक है ना। मतलब इसको पढ़ाने का जो होता है तो मतलब हम मेन किसको मतलब पाठ पुस्तक को हम मानते हैं लेकिन पुस्तक को नहीं, और ये किसको माना गया है, बच्चों को। ठीक है ना।
आगे देखिए, तो आगे इसका कहने का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है ना। एनसीएफ 2005 का अनुवादन संविधान की 8वीं अनुसूची में की गई थी। मतलब इसका जो था अनुवाद जो था, मतलब अनुवाद कब किया गया था, तो आठवीं अनुसूची में कब किया गया था, 8वीं अनुसूची में किया गया था या दी गई थी, ठीक है ना। अब जैसे आप जानते हो ना कि जैसे मतलब इसका एनसीएफ 2005 का जो अनुवाद किया गया था, तो ये कब किया गया था, तो संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में किया गया था, ठीक है ना। आगे देखिए, तो आगे और मतलब इसका क्या है, थोड़ा और आगे समझिएगा, ठीक है ना। आपको जो है वीडियो में जो है शुरू से लगा के लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है, ठीक है ना। वैसे भी आप जानते हो ना कि हम जो आपके लिए जो है इतने 4-4 एक घंटे की 2-2 घंटे की हम इतने लंबी क्लासेस आपके लिए नहीं लेके आ रहे, इतने मैराथन नहीं ले रहे हैं आपके लिए। मतलब हम इतना कि जैसे मतलब आप भी, आपका समय भी कवर हो जाए आपको, और आपको जो है हम पढ़ा रहे हैं ना वो वीडियो भी आपको कवर हो जाए, ठीक है ना। इसलिए जो है आपके हिसाब से मतलब जो है आपको जैसा समय मिलता हो वो इसी हिसाब से हम क्या करते हैं, वीडियो तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखिए, आगे जो है ये कई भाषाओं में भी किया गया। मतलब इसका आगे देखिए, तो एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। मतलब जो एनसीएफ है ना, एनसीएफ 2000 क्या है, 5 है। तो इसको तैयार कब, मतलब तैयार कौन किया, तो तैयार करने वाला कौन है, तो तैयार करने वाला जो हमारा है कौन है, तो प्रोफेसर है। कौन है, प्रोफेसर यशपाल कौन है, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में मतलब क्या किया गया, इसको तैयार किया गया है, ठीक है ना। तो ये तो जो था, मतलब अगर आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछे कि एनसीएफ 2005 क्या है, तो जो ये क्या है, एक ये दस्तावेज है जिसमें क्या होता है कि बालकों को क्या और किस तरह से पढ़ाना हो, ये सारी चीज़ें बताता है। सेकंड ये बोलता है इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, मतलब इसकी उत्पत्ति जो हुई थी तो रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता में हुई थी, ठीक है ना। मतलब जब रविंद्रनाथ टैगोर का राजपाट चल रहा था तब हुई थी। अगर आपको ऐसे 3rd नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है कि एनसीएफ 2005 में किसे केंद्रित माना गया है, तो इसमें किसको केंद्रित माना गया है, तो बच्चों को माना गया है। अगर आपको 4th क्वेश्चन यानी कि 4था क्वेश्चन ये पूछ ले कि एनसीएफ 2005 का अनुवादन संविधान की कौन सी अनुसूची में हुआ था, तो 8वीं अनुसूची में हुआ था। कौन सी अनुसूची में हुआ था, तो 8वीं अनुसूची में हुआ था। ये अब 5वां क्वेश्चन ये बन जाता है आपका कि एनसीएफ 2005 को किसके अध्यक्षता में तैयार किया गया, तो किसके अध्यक्षता में तैयार किया गया, तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया, ठीक है ना। तो ये आपके 5 क्वेश्चन जो हैं इतने से मतलब ब्रैकेट मतलब टॉपिक में आपके बन रहे हैं, ठीक है ना। बट हम देखेंगे कि एनसीएफ जो है, एनसीएफ के मतलब आगे जो है मतलब मार्गदर्शी जो सिद्धांत होते हैं वो क्या है, उसको भी तो हमें देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि मतलब हम उसको जो है हमने उसका जो पैराग्राफ पढ़ लिया उसके बाद जो है हम उसके सिद्धांत वगैरह नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा ना, पढ़ना पड़ेगा। बट इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो हो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने का रीज़न आपको पता है, क्योंकि हम जो भी मतलब वीडियोस आपके लिए तैयार करते हैं, रोज़ अपलोड करते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है ना। आगे देखिए, तो एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत हो, तो इसके जो होते हैं सिद्धांत कौन कौन से होते हैं उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना। ऐसा ना हो कि आपको जो है हम बता रहे हैं और आप समझ नहीं रहे हो। देखिए, आप जानते हो हम जो है ना आपके लिए जो है कितना मतलब कितने बड़े वीडियो बनाते हैं, कितना लंबा बनाते हैं आपके लिए, जो हम छोटे छोटे वीडियो तैयार करते हैं ताकि आप भी जो है ना थोड़ा सा भी मतलब समय निकाल के, जैसे मान लो आप में से कोई ऐसे लोग होंगे जो मतलब क्या है पढ़ाई के साथ साथ में पार्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, पार्ट टाइम जो है क्या कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए भी ये जो है ना हमारे जो वीडियो हैं वो भी हमारे वीडियो से पढ़ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि पार्ट टाइम जॉब में क्या होता है, जब इंटरवल होता है ना तो कितने मिनट का होता है, आधे घंटे का होता है। तो हम तो आधे घंटे के भी नहीं हमको आपको क्लास दे रहे हैं, हम तो कितनी दे रहे हैं, मात्र हम दे रहे हैं 20 मिनट्स दे रहे हैं, या तो कितने दे रहे हैं 15 मिनट्स दे रहे हैं,
ये ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने दे रहे हैं, तो 25 मिनट्स दे रहे हैं। तो आप मतलब इतनी देर तक, आधे घंटे मतलब कि 30 मिनट तक अगर आप रेस्ट करते हो, उसके बीच अगर आप 20 से 25 मिनट तक अगर ये क्लासेस देखते हो, तो आपको जॉब के साथ साथ आप क्या कर लोगे, तैयारी भी हो जाएगी। हाँ, अगर ऐसा होता है कि जैसे हम 1 घंटे की ले रहे हैं या 1.5 घंटे की ले रहे हैं या 2 घंटे की ले रहे हैं, तो इतना समय तो मतलब क्या है, आप में से कोई निकाल नहीं सकते हो। क्योंकि जो है देखिए, हर एक की मतलब ऐसी तो स्थिति नहीं होगी ना जो घर बैठे हमेशा पढ़ता रहे। सबकी अलग अलग स्थिति होती है। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पार्ट टाइम जॉब करता होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो फुल टाइम जॉब करता होगा, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हम जो है ना आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखिए, आगे जो है इसका एनसीएफ यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के मार्गदर्शी सिद्धांत। अब इसका जो सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं, उसको भी तो थोड़ा ध्यान से समझना है। ऐसा तो ना हो कि मतलब आप जो है बीच में वीडियो छोड़ दो, ठीक है ना। देखिए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, मतलब एनसीएफ क्या कहती है, एनसीएफ क्या कहता है कि स्कूल के जो मतलब बच्चों को जब स्कूल में पढ़ाते हो ना, तो उसको किससे जोड़ना चाहिए, बाहरी ज्ञान से भी जोड़ना चाहिए। जैसे मतलब मान लो, मैंने आपको पहले भी मतलब ऐसी चीज़ें आपको बता दी हैं कि जिस तरह से आप बच्चों को, तो बच्चों को हम स्कूल में क्या किताबी ज्ञान देंगे क्या, नहीं, किताबी ज्ञान नहीं दे सकते। हम क्या करेंगे, किताबी ज्ञान के साथ साथ हम उसको आसपास के वातावरण का भी मतलब क्या करवाएंगे, ज्ञान करवाएंगे। जैसे मान लो कि आप जो हो मतलब क्या है, शिस्त से लगा के आप बैठे क्लास में मतलब कि मिडिल में पढ़ा रहे हो, ठीक है ना। और मिडिल के बच्चों को अगर आपको करवाना है, क्या करवाना है, प्रैक्टिकल फाइल, क्या करवाना है, प्रैक्टिकल फाइल अगर आपको करवाना है, तो आप प्रैक्टिकल क्या लिखने के हिसाब से दे दिए, लिखने के लिए दे दिए, बच्चा लिख लेगा। प्रोजेक्ट अगर आप करवा रहे हो, बच्चे को बोल दिए कि बेटा ये लिख लेना, तो बच्चे तो लिख लेंगे, लेकिन बच्चों को उसके बारे में पता कैसे होगा, पता कैसे चलेगा कि हम जो प्रैक्टिकल लिख रहे हैं वो किसके ऊपर है, किस चीज़ के ऊपर है, ये किसके ऊपर आधारित है, ये पता चलेगा क्या, नहीं। अगर आपने ये सारी चीज़ें मतलब प्रैक्टिकल अगर आप करवा रहे हो ना, तो प्रैक्टिकल करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप जो है साइंस पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, और साइंस में जैसे मान लो कि जैसे हमारा क्या हो गया कि पेड़ पौधों की बात चल रही, किसकी, पेड़ पौधों की अगर बात चल रही, तो पेड़ पौधों की बात चल रही, तो अगर आप प्रैक्टिकल करके मतलब बाहर ले जाके बच्चों को बताओगे नहीं, तो बच्चे को कैसा पता चलेगा कि ये पेड़ का ये बीज होता है और ये इसका ऐसा मतलब होता है, इसका इतना समय में मतलब इसका वृक्ष बनता है, पता चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। तो इसलिए क्या होता है कि ज्ञान को जो होता है ना, तो स्कूल के बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाना चाहिए। क्या होता है कि स्कूली ज्ञान को मतलब किससे जोड़ना चाहिए, तो बाहरी जो ज्ञान होता है उससे भी मतलब जोड़ना, ठीक है ना। आगे देखिए, सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, तो पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त, जैसे आप जानते हो ना, तो ऐसे मतलब अधिकतर ऐसे टीचर होते हैं जो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, जैसे मैंने इसमें दे दिया, मैंने कहा कि एनसीएफ 2005 क्या है, एनसीएफ 2005 क्या है, मैंने आपको क्या करा, मतलब जो है मैंने क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार मतलब पढ़ा, फिर मैंने आपको ये इसका आंसर मैंने बता दिया कि एनसीएफ 2005 क्या है, तो ये क्या है, एक दस्तावेज है, एक दस्तावेज है, एक दस्तावेज है, एक दस्तावेज। मतलब बच्चों को जो है ना रटवाने का काम करते हैं, क्या करते हैं, रटवाने का काम करते हैं बच्चों को, मतलब वो अच्छे से समझाते नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन लिखवा देते हैं और उसको 2 से मतलब 5 बार 10 बार तक मतलब उसको लिखने को बोलते हैं, तो वो क्या हो रहा, रटवा रहे हैं। तो एनसीएफ यही तो कहता है कि रटवाने की जो होती है प्रणाली को क्या मुक्त मतलब छुटकारा मिलना चाहिए। जो टीचर जो मतलब बच्चों को रटवाता है ना, तो उनसे क्या करना चाहिए, छुटकारा मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे देखिए, तो आगे जो 3rd नंबर का पॉइंट है वो क्या है, उसको भी थोड़ा ध्यान से समझिए। तो पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। अब मैंने आपको क्या कहा कि जब हम अध्ययन करवाते हैं तो हम पुस्तक को केंद्रित क्यों माने, क्योंकि हमको पुस्तक को समझाना है क्या, नहीं, हमको किसको समझाना है, बच्चों को समझाना है ना। जो भी हम पढ़ाएंगे तो किसको पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे।
तो हम केंद्र किसको माने, बच्चों को मानेंगे ना। हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा, बच्चों के ऊपर रहेगा। ऐसा नहीं कि हम बुक में हम फोकस करेंगे कि ये, जैसे मैं मान लो आप एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं अभी आपको जो है समझाते समझाते अगर मैं आपको समझाने की जगह मैं इधर इसको पढ़ के बता दूं तो आपको समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मैं तो अभी किसको केंद्र मान रहा हूँ, बोर्ड को मान रहा हूँ। मैं आप लोगों को नहीं मान रहा हूँ, मैं अभी किसको मान रहा हूँ, बोर्ड को मान रहा हूँ ना। तो बोर्ड को अगर मैं मान रहा हूँ तो भला आपको कैसे समझ में आएगा। तो वैसे जो इसका भी कहने का यह है कि जो पाठ्य पुस्तक होती है वो केंद्रित ना हो, मतलब उसको केंद्रित ना बनाए, ठीक है ना। आगे देखिए, अब जो 4th नंबर का जो पॉइंट है वो कौन सा है, तो विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है कि विद्यालय में मतलब जो ज्ञान बच्चों को आप देते हो ना, जो चीज़ आप पढ़ाते हो ना, तो उसके साथ क्या करना चाहिए, दूसरी अन्य चीज़ों या अन्य वस्तुओं को मतलब जोड़ना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप मान लो आप जो हो मतलब बच्चों को जो है सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, यानी राजनीतिक का आप पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, राजनीतिक का अगर आप पढ़ा रहे हो तो राजनीतिक का पढ़ा रहे हो तो बुक में जैसे मान लो महाराणा प्रताप का दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, महाराणा प्रताप का दिया हुआ है, महाराणा प्रताप का अगर दिया हुआ है तो आप क्या मतलब यही पढ़ाओगे क्या, ऐसा यही आप पढ़ाओगे। महाराणा प्रताप का अगर आपको टॉपिक दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है, तो आप यही पढ़ाओगे क्या, नहीं, ये नहीं। हमको क्या करना चाहिए, इसके साथ जो है महाराणा के साथ साथ मतलब हमको क्या करना चाहिए, जो आज की कंडीशन में जो चल रहा है वो भी हमको बताना चाहिए। जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, कलेक्टर कौन है, ठीक है ना, ये खाद्य सचिव कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, ये सारी चीजों का क्या करना चाहिए, ज्ञान दिलवाना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये हैं, हमारे देश के मुख्यमंत्री ये हैं, हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री ये हैं, ये सारी चीज़ों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। हमारे जिले का कलेक्टर ये है, ये सारी चीज़ों का मतलब ज्ञान करवाना चाहिए ना, कि ऐसा नहीं कि मतलब आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया तो उसी का मतलब पूरा करवा दिए, ठीक है ना। आगे देखिए, जो 5th नंबर का जो पॉइंट होता है वो क्या है, तो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। मतलब क्या होता है कि जो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति मतलब जो बच्चे होते हैं ना उनको अच्छे से क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए, तो आगे जैसे क्या है, तो आगे देखिए, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्या होती है, क्षमता और कौशल होते हैं। मतलब हर विद्यार्थी में क्या होता है, क्षमता होती है। जिससे आप कुछ काम करवा रहे हो तो उसमें क्या होगी, क्षमता होनी चाहिए, उसमें कौशल मतलब उसकी स्किल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्किल से होना चाहिए ना। जैसे आप मान लो कि बच्चों को अगर आप जो हो पढ़ने के लिए बोल रहे हो, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए बोल रहे हो या गाना गाने के लिए बोल रहे हो, तो गाना गाने के लिए बोल रहे हो तो बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए, अगर पढ़ने के लिए तो मेमोरी अच्छी मतलब उसको पढ़ते आना चाहिए, गाना गाने के लिए तो उसके जो क्या होना चाहिए, गला अच्छा होना चाहिए, आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए अच्छे होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती है तो ये एनसीएफ यही तो कहती है आपको, ठीक है। अब आगे देखिए, तो हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब ये कि मतलब हर विद्यार्थी यानी हर बच्चे को क्या करना चाहिए, मौका देना आवश्यक होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आपको जो है क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और आज की वीडियो में हम यहीं तक जो है एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। आपको वीडियो जो है आई होप अच्छी लगी होगी, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स में प्यारे प्यारे हैंड्स से शेयर कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी जो है क्या है, एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।